चैप्टर 1 संविधान, उसका अगला भाग। यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो भारत के सभी नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, यह अधिकार हमारे विकास के लिए आवश्यक एवं सहायक है। उदाहरण के लिए शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और शिक्षा हमारे विकास में सहायक होती है। मौलिक अधिकार हमें सरकार की मनमानी एवं निरंकुशता से बचाते हैं। यह सरकार के मनमाने पर रोक लगाते हैं, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, इतना सब हमारे संविधान में 7 अधिकार है, लेकिन अभी के समय में ये 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, 7वां मौलिक अधिकार जो है, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे 1978 ईस्वी में 44 संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है। ठीक है, और अभी के समय में ये 6 ही मौलिक अधिकार हमारे लिए दिए गए हैं। ठीक है, संविधान हम लोग जानते हैं ना, संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक किताब है। इस किताब में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें पहला मौलिक अधिकार है, देखिए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किसे कहते हैं? हम सब लोग समान हैं, हम लोग सभी समान हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सभी जब भारत देश में है तो सभी को समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, सभी में समानता दिया गया है। ठीक है, हमारा देश का कानून सबके लिए एक समान है और किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो कोई भी लिंग का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी भी इंसान को सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान हो गया, होटल हो गया, मतलब इन सब स्थानों में जाने का अलाव है। ठीक है, मतलब उस स्थान में वो जा सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है। ठीक है, देश के सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी के लिए भी क्या किया गया है? सुविधा दिया गया है, मतलब अधिकार दिए गए हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार से सरकारी नौकरी या तो फिर अपनी स्वेच्छा से कोई भी नौकरी को क्या कर सकता है? वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा में क्या बोलता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किसे कहते हैं? स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। ठीक है, और इस अधिकार में बोला गया है कि देश का नागरिक स्वतंत्र होकर भाषण दे सकता है, शांतिपूर्ण रूप से सभा का आयोजन कर सकता है एवं देश के किसी भी कोने में आ जा सकता है एवं भी सकता है, या तो कोई भी व्यवसाय या तो फिर कारोबार कर सकता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, आगे देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा नंबर में शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार नागरिक के होने वाले शोषण को रोकता है। ठीक है, इस अधिकार के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो खतरनाक काम कराया जा रहा है तो उसके विरुद्ध में क्या बनाया गया है? कानून बनाया गया। अगर इस तरह का देखा जाता है तो उसके प्रति जो इस तरह का कार्य करवा रहा है उसके लिए कानून लागू होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तस्करी, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करना भी एक अपराध है। किसी को भी जोर जबरदस्ती से कोई भी काम कराना जो इनको इच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो भी क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। ठीक है, आगे देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, हमारा संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार, इंसान की पूजा कर सकता है और किसी भी धर्म को अपना सकता है। कोई भी धर्म अपनाने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, या तो फिर कोई धर्म को मानने के लिए कोई भी व्यक्ति उसे बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसमें क्या बोलता है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में भारतीय संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को कायम रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जो अन्य धर्मों की अपेक्षा जिसकी संख्या ज़्यादा है, उससे जिसकी दूसरे धर्मों में कम संख्या पाया जाता है। ठीक है, उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं और इसको ये सुविधा दिया गया है कि वो
अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कोई भी संस्था खोल सकता है और अपनी संस्कृति का क्या कर सकता है, बचाव सकता है। ठीक है, आगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार में क्या बोलता है, कोई भी संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है, जो हमारे संविधान में दिया गया, अगर वो छीना जा रहा है तो वो क्या कर सकता है, अदालत का सहारा ले सकता है अपना अधिकार प्राप्ति हेतु। ठीक है, आप लोग समझ गए ये कौन कौन सा मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। आगे देखिए, हम लोग मौलिक अधिकार कितना है, 6 दिया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य हम लोग को कितना दिए गए हैं, 11 दिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हम लोग का 11 दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं। मौलिक कर्तव्य पहले हमारे संविधान में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया गया, जिसमें यह क्या शामिल किया गया, और इसे स्वर्ण समिति की रिपोर्ट के बाद ये जो मौलिक कर्तव्य है इसको क्या किया, डाला गया। ठीक है, और हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 है। ठीक है, इसमें देखिए, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, सेकेंड में क्या बोलता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसे नागरिकों के बीच भेदभाव हो या देश का बंटवारा हो। ठीक है, मतलब हमारा सोच विचार अच्छा होना चाहिए। भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। मतलब कि हम अपने परिवार में रहते हैं तो किस तरह से हमारे परिवार के लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, उसी तरह हमें अपने देश को भी क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। ठीक है, देश की सुरक्षा और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। मतलब कि हमेशा अपने देश में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए, उसकी सहायता के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों में समरसता और सम्मान, मातृत्व की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बुरी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। मतलब हमारे देश में महिलाओं का भी क्या करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक है, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। भारतीय सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उनका करना चाहिए। जो भी संस्कृति हमारे भारत में है उनको क्या करना चाहिए, उसके महत्व को हम लोग को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत नदी, झील, वन और वन्य जीव हैं की सुरक्षा एवं उसका संवर्धन करना चाहिए। जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण है, उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, हिफाजत करना चाहिए। ठीक है, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, वन हो गया, और ये सबको बचा के रखना चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का निरंतर विकास करना चाहिए। हमारा जो सोच विचार है उसे क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक मतलब ऊंचा रखना चाहिए। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस में तो बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं और उनको क्या करना चाहिए, अपने जीवन में उनसे अच्छा सीख लेना चाहिए, और कुछ कुछ हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल से कुछ प्रैक्टिकल करके सीखना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। जो भी सरकार क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, ना कि हम उसे बर्बाद करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का निरंतर चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर विकास और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है, हमें सामूहिक कुछ अच्छा काम करना चाहिए ताकि हमारे राष्ट्र क्या कर सके, विकास कर सके। खासकर यूथ ही क्या करते हैं, मतलब जो स्टूडेंट रहते हैं, यूथ लोग, वो ही क्या करते हैं, अपने देश को बनाते हैं। एक भावी नागरिक ही देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रत्येक माता पिता यह संरक्षक को 6 साल से 14 साल तक की आयु वाले बालक या प्रतिपाल्य शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको शिक्षा देना चाहिए, और साथ में अगर कोई बच्चा को गोद लेते हैं तो उन्हें भी ये शिक्षा का सुअवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष
धर्म, ये दो शब्दों के मेल से बना है। ये धर्म प्लस निरपेक्ष, मतलब निरपेक्षता, ठीक है, धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव, ठीक है। सभी व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने और तौर तरीके अपनाने का अधिकार है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म को अपनाने की छूट दी गई है। वैसे स्वेच्छा से कोई भी धर्म को क्या कर सकता है, अपना सकता है। सरकार में किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि तुम इसी धर्म को अपनाओ, ठीक है। आगे देखिए, और एक अधिकार दिया गया है मानव अधिकार। मानव अधिकार, ये अधिकार हमें मिला है, लेकिन ये अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये हमारे जन्म से ही हमें ये अधिकार के क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। मानव अधिकार किसे कहते हैं? ये अधिकार हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे भी अधिकार होते हैं जो जीने के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो अधिकार हमें मिला है उन अधिकार को हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन के विकास हेतु उसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इस स्थान में क्या बोलता है, वर्ष 10 दिसंबर को विश्व भर में मनाया जाता है ये मानव अधिकार दिवस, ठीक है। वर्ष 1948 में प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। मानव अधिकार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में दरिद्रता का उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करना है, ठीक है। मानव अधिकार दिवस व्यक्ति के वास्तविक अधिकार प्राप्त करने की याद में विश्व भर के लोगों द्वारा मनाया जाता है। भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। न्यायपालिका को क्रमशः देश में कानून का निर्माण और कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है, जबकि न्यायपालिका इसके निष्पादन सुरक्षित करती है, ठीक है। हम पहले बता चुके थे आप लोग को, संसद किसे कहते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं, न्याय, ठीक है। तो हम लोग जब हमारे लिए जो भी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, मानव के लिए, इंसान के लिए, अगर उसके विरुद्ध में किसी प्रकार का कार्य है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यायपालिका का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय सामुदायिक समूह और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसियां मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। ये सब जितने भी समितियां हैं, ये सब हमारे अधिकार के लिए क्या करती है, हमेशा तत्पर रहती है, तैयार रहती है, ठीक है। सरकार के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, ठीक है, 1993 में इसे दीवानी अदालतों की सभी शक्तियां प्राप्त है। राज्यों में भी मानव अधिकार के हनन को रोकने के लिए राज्य मानव अधिकार आयोग है। मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित कार्य करती है। क्या क्या कार्य करती है, क्या बोलता है, मानव अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच पड़ताल करता है। अगर हमारे विरोध में किसी प्रकार का, अगर हमारे जो अधिकार दिए गए वो हनन होते हैं तो उसका क्या करता है, वो जांच पड़ताल करता है, ठीक है। कारागृह में कैदियों के निवास के लिए वह किसी भी कारागृह निरीक्षण कर सकता है, ठीक है। थर्ड में देखिए, मानव अधिकारों के उपयोग में बाधक विध्वंसकारी कार्यों की समीक्षा करता है, ठीक है। अगर हमारा जो भी अधिकार मिले गए हैं उसके विरुद्ध में किसी प्रकार का ये देखने को मिलता है, तो किसी प्रकार का हमें प्रॉब्लम होता है तो इसको करता है, ठीक है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है, नया नया तकनीकों का खोज करता है, ठीक है, और वो सुविधा प्राप्त होता है। मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देता है, ठीक है। मतलब जो भी जो सरकार के अंडर में नहीं रहता उन संस्थाओं को भी क्या करता है, निजी संस्था को भी वो ये सुविधा देता है, प्रोत्साहन देता है, ताकि मानव क्या कर सके, अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो सके और वो भी आत्मनिर्भर बन के ये देश में क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है। आज का क्लास इतना रहेगा, धन्यवाद।